स्टार्ट कर दें। सर सीएम लाइन पे है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये रॉय कौन है? कोई नहीं है सर। हमारी तरफ से कौन बात करेगा फिर? सर हम यहां से कॉल पैच करवा देंगे सर। क्यों? क्योंकि सर आपके पास अथॉरिटी और बात करना भी जानते हैं। भाषण में और नेगोशिएशन में फर्क होता है प्रकाश। रैली नहीं है ये। तो फिर पाटिल जी या तिवारी? अरे बाप रे। तुम्हें आज से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह छुपाते हुए नहीं देखा मैंने प्रकाश। उसकी वजह है सर, क्योंकि अगर ये आदमी सच बोल रहा है तो उसको रोकने के लिए अनलिमिटेड अथॉरिटी की जरूरत होगी। कोई रेड टेप नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, एब्सोल्यूट और कंप्लीट फ्रीडम मिलनी चाहिए। ये क्यों कर रहे हो, ये आदमी क्यों चाहिए, ऐसा कोई सवाल नहीं आना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि ये सब मुमकिन नहीं है, बस इसीलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह छुपा रहा था सर। पाटिल सर, प्रकाश राठौड़ ये ऑपरेशन हेड करेंगे। मुझे इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं चाहिए, समझ ला? मैं पूछता है। जी सर। सेंटर को इन्फॉर्म करना है सर। ये हमारा प्रॉब्लम है और हमको ही सॉल्व करना है। ओके सर। कम ऑन गाइस, बैक टू वर्क एवरीवन। एक्सक्यूज मी। या हेलो राठौर साहब, मिस्टर रॉय नहीं आएंगे, उनकी जगह मैं बात करूंगा। मिस्टर रॉय हैं ही नहीं तो आएंगे कहां से? क्या चाहिए तुम्हें? इब्राहिम खान, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला। ये लोग कौन है? इनमें से दो को तो आप ही ने पकड़ा था, बाकी दो को एटीएस ने। आई होप इट्स नॉट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों होगा, हमको तो आदत हो गई है। पहले हम जान लगाकर इनको पकड़ते हैं, फिर एक फोन आता है और हम इनको छोड़ देते हैं। आज भी आप कुछ वैसा ही करेंगे। ये चारों अलग अलग जगह पर हैं। मैं 1 घंटे के बाद फिर फोन करूंगा। तब तक आपका काम यह है कि आप इन चारों को एक जगह इकट्ठा करें। तुम किसके बिहाफ पर बात कर रहे हो? तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम? कहीं आपको ये शक तो नहीं कि ये क्रैंक कॉल है? हाँ है। राठौर साहब, अब तक तो आपको पता चली गया होगा कि जिग्नेश सेठ पिछले बॉम्ब ब्लास्ट में मर चुका है। उसके बाद वाला नंबर संजय सिंह का था, जिसको गुजरे हुए भी 3 महीने हो चुके हैं। और अब जो नंबर आप ट्रेस करेंगे वो शब्बीर अहमद का होगा, जिसका इंतकाल हुए भी अरसा बीत चुका है। 4 दिन किसी पीसीओ में बैठने वाला भी ऐसा कर सकता है। हाँ, लेकिन 4 दिन किसी पीसीओ में बैठने वाला आपके हेडक्वार्टर्स के सामने वाले पुलिस स्टेशन को उड़ा नहीं सकता। मतलब ये कि मैंने आपको अपनी पहुंच और आपकी औकात बताने के लिए आपके हेडक्वार्टर्स के ठीक सामने वाले पुलिस स्टेशन में भी एक बॉम्ब प्लांट किया है। आपके पास 20 मिनट हैं उसको ढूंढ लेने के लिए। ढूंढ लीजिए, नहीं तो 1 घंटे बाद मुझे किसी और से बात करनी पड़ेगी। प्रकाश जी, क्या हम आधे घंटे के लिए? जय सर, डर लग रहा है? नो सर। शादी हुई है? 2 साल पहले हुए सर। बच्चा है? 3 महीने की बच्ची है सर। मर गए तो? परवाह नहीं सर। मुझे 10 मिनट के अंदर वो बॉम्ब चाहिए। मिल जाएगा सर। देना हेलो। नैना रॉय, मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने वाले पुलिस स्टेशन में किसी ने बॉम्ब प्लांट किया है। आई थॉट यूड बी इंटरेस्टेड। ओह गॉड। रिलैक्स गाइस, ये आदमी चाहता है कि हमें वो बॉम्ब मिले। ये चाहता है कि हम इसे सीरियसली लें। द बास्टर्ड वांट्स अस टू फाइंड इट। हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। मुझे इस आदमी से दोबारा फोन पर बात नहीं करनी है। सर, चौहान ऑन द लाइन। हाँ चौहान। सर, इंटेलिजेंस के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। That's consistent. चौहान, एयरपोर्ट स्टेशन, बस डिपो, हर जगह सिक्योरिटी स्टेप अप करो। सर्च एवरीथिंग, एवरीवन। 4 के बैचेस में मल्टीप्लेक्स शॉपिंग मॉल्स में भी भेजो। आई वांट यू टू कवर अप एज मच ग्राउंड एज पॉसिबल। कोई पूछे तो बोल देना पुलिस ड्रिल है या सीएम साहब के ऑर्डर्स हैं। गेट ऑन इट नाउ। देशमुख के ऐसे तो किधर है?
आकाश आरिफ को फोन करो, उसको बोलो आई वांट हिम हियर ASAP। और मुझे इब्राहिम खान, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला पर अपडेट चाहिए। यू गॉट 10 मिनट्स। सर तो भेजना उसको। Bomb squad come in. Bomb squad come in. Yes sir, come in. किसी ने Yes, देखा sir, है come बाबूराव को? या मात्रे कम इन। in. Sir, bomb मिल गया. Over. कॉपी। क्या है? सर RDX है बैग में। इसकी माँ का है। इधर इधर हमारी नीचे कोई बम रखे गया। बारात में आए हो क्या तुम लोग? शिफ्ट इंचार्ज कौन है यहाँ पे? सर अभी आधे घंटे पहले हमारी शिफ्ट बदली है, मुझे कुछ नहीं मालूम। 5 मिनट में पता करके भेज मेरे पास। ओके सर। सर बॉम्ब लोकेट हो गया सर। RDX था। सेल फोन से ट्रिगर करने का प्लान था सर। गुड। सर एक मिनट इधर। सर पक्की इन्फॉर्मेशन है, अंडरवर्ल्ड का कुरियर बॉय है, परसों ही इसने 6 किलो RDX की सप्लाई की है। सर अभी मुंह नहीं खोल रहा है, जब धमकाया तो बोला कि सुबह से पेन किलर खा के बैठा है। ये अच्छा है। साहब मेरे को कुछ मालूम? कुछ पूछा मैंने कुछ। साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। पूछा मैंने कुछ। दीपक, इस खबर की अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन अचानक से यहाँ की गतिविधि में बहुत तेजी आ गई है। आप यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड और स्लिपर डॉग्स को देख सकते हैं। ये अभी अभी बाहर आए हैं, लेकिन कोई भी हमें किसी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर रहा है। हम अपने दर्शकों को फिर से एक बार बता दें कि यहाँ पर बॉम्ब मिलने की सूचना हमें एक फोन कॉल के द्वारा मिली थी। शायद बॉम्ब मिल चुका है और डिफ्यूज भी हो चुका है, लेकिन पुख्ता तौर पर हमें कोई जानकारी अब तक मिली नहीं है। पर हम फिर भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे। कैमरामैन राज के साथ मुंबई से नैना रॉय, UTV न्यूज। ओवर। और मुझे फोरेंसिक की रिपोर्ट इमीडिएटली चाहिए वॉर रूम में। जैसा आप। Copy sir. थैंक यू सर। मात्रे कम इन। कॉपी। जैसा पगला आ गया, आज फिर कोई मरेगा। हेलो। बिजी हो? नहीं। हम लोग ठीक ठाक पहुंच गए हैं। माँ कैसी है? माँ ठीक है। ला मुझे दे। क्या बात है, कोई टेंशन? नहीं तो। फिर निकलने से पहले फोन करती हूँ। ओके टेक केयर बाय। मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, मैं खाली डिलीवरी दिया। मेरे को मैसेज आया था कि रफीक को ये बैग देने का। वो कस्टमर रफीक का ही था। मैं तो रफीक से भी पूछा कि ये कौन है करके। बोला तेरी जगह पीछे की सीट पे, चुपचाप बैठे रहने का करके। ये रफीक कहाँ मिलेगा? साहब मेरे को मालूम नहीं है, अगर मालूम होता तो सच बताता आपको। आप विश्वास कीजिए साहब, अपन पूरी मंडी, चौथी गली। तू रहता किधर आजकल? ATS में। आप ही ने तो ट्रांसफर कराया था। हाँ, मुझे वो आदमी चाहिए। उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉल कर बता देगा तुम उसके बारे में। जान से मत मारना, सिर्फ इन्फो चाहिए। मिल जाएगा सर। ओके। यस सर वो बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका है। हाँ, कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर कौन था? प्रशांत सर। उसको बोलो घर जाए, कल उसको उसका टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा। कैलाश को बोलो टेक ओवर करे। राइट सर, वो मीडिया भी पहुंच चुका है सर, UTV न्यूज। ऊपर लेकर आओ उनको। राइट सर। इब्राहिम खान सर, इसका लिंक अलकायदा से है। ये हेड ऑफ ऑपरेशंस इंडिया था सिंस 92। उनकी वेबसाइट पर इसका यही डेजिग्नेशन दिया हुआ है। इसने पूरी कंट्री में 45 मदरसे भी खोल रखे हैं सर, जहां छोटे छोटे बच्चों को जिहाद का मतलब सिखाया जाता है। इसके पकड़े जाने से उनकी हिम्मत टूटती है और सर अगर ये रिहा हो गया तो उनका हौसला बहुत बढ़ जाएगा। इसको छुड़ाने की ये उनकी दूसरी कोशिश है। एक्सट्रीमली डेंजरस।
इखलाक अहमद, अगेन अलकायदा, इब्राहिम खान का दाहिना हाथ, फॉर्मर आईएसआई। सर थियरी है कि जब आपने इसको पकड़ा था तो एक्चुअली ये खुद को पकड़वाना चाहता था ताकि इब्राहिम खान को छुड़ाने में और जल्दी हो सके। पिछले 3 सालों में इंडिया में जो भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उसमें इखलाक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। इक्वली डेंजरस इफ नॉट मोर। मोहम्मद जहीर, लश्कर का इंडिया में नंबर 2, फॉर्मर आईएसआई, फॉर्मर अलकायदा। सर ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग की वजह से पाकिस्तान गया और वहां से अफगानिस्तान, और इसकी ट्रेनिंग वहीं हुई। इसने उनके लिए कई वेबसाइट्स भी डिजाइन की हैं। इसकी एक वेबसाइट का नाम है www.indiakitabahi.com। बेसिक बट वेरी इफेक्टिव। इट रजिस्टर्ड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ हिट्स द डे इट ओपन। ये पिछले हफ्ते से हमारे सी जोन वाले हॉस्पिटल में है। इसको चेस्ट पेन्स हो रहे थे सर। खुर्शीद लाला, सर एक आर्म्स पिंप है। इसका एफिलिएशन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं बल्कि सबसे है। किसी को अगर वेपन्स या एक्सप्लोसिव चाहिए तो इससे बात की जाती है। आपको जो भी क्वांटिटी चाहिए लाला सप्लाई करता है, चाहे वो 1993 हो या 2006, लाला अंदर हो या बाहर। लाला अपने पीछे सुराग नहीं छोड़ता। सर आपको याद होगा कि पिछले महीने जब आपने इसको अरेस्ट किया था तो इसके पास मुंबई शहर के कुछ ब्लूप्रिंट्स और एक रिवॉल्वर मिला था। ये वैसे भी बेल पोस्ट करके जल्दी ही बाहर निकलेगा। सर एक स्पेकुलेशन भी है। ये देखिए सर, इसका नाम नहीं पता लेकिन ये हर जगह होता है। अब तक इसने अपने आप को छिपा कर रखा है। इंटेलिजेंस के पास भी इस आदमी को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन के नाम पर है तो सिर्फ अफवाह। कोई कहता है कि ये उनका सीईओ है, कोई कहता है कि चीफ स्ट्रेटेजिस्ट। सर ये आदमी भीड़ में खोकर रहता है। ऐसा मानते हैं कि इसकी बीवी तक को नहीं पता कि असली जिंदगी में ये क्या करता है। इस कॉल के पीछे ये आदमी हो सकता है। सर लश्कर, अलकायदा या फिर किसी तीसरी आउटफिट का भी हो सकता है। पता नहीं इस वक्त इस शहर में है या नहीं। इस ऑपरेशन में इसके साथ कम से कम 2 या 3 लोग और होंगे। सर स्टॉक एक्सचेंज, बसेज और लोकल ट्रेन्स को तो ये टारगेट कर चुके हैं। मेरा शक है कि इस बार ये एक कदम आगे और जाएंगे। पुलिस हेडक्वार्टर्स के इतने पास तक घुसाना हैज बिजनेस रिटन ऑल ओवर इट सर। ये आदमी यही है आकाश। वी हैव टू कैच हिम। इन चारों का क्या करें सर? हम वैसे भी इनसे 2 कदम पीछे रहते हैं, और अगर ये जहां है छूट गए वहीं तो... रहने दो। ये लाला तो वैसे भी निकल रहा है, फिर इसे छुड़ाने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। इससे तो लाला सर्टिफाइड टेररिस्ट बन जाएगा। हो सकता है इनको लाला की जरूरत हो। मे बी। चीचा, 3 चाय भिजवा दो। बोला ना ताबड़तोड़ पैसे भेज। पहला फोन कितने बजे आया था? हाँ? ओके, तो फिर आप, ये कैमरा और आपका जैकेट वाला दोस्त तब तक अंदर रहेंगे जब तक यू डोंट कम आउट विद द ट्रूथ। करीब 2 बजे के आसपास फोन आया था और उसने मुझे यहाँ कर इंतजार करने के लिए कहा था, और ये भी कहा था कि दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। वो तुम्हें यूज कर रहा है। वो हमारी सिचुएशन को, हमारे इस पैनिक को टीवी पर बैठा कहीं लाइव देख रहा है। यू आर हिज ब्लडी आईज।
50 के आसपास, ठीक ठाक हाइट, चश्मा पहनता है, कलर टाइप दिखता है साहब। मलाड वेस्ट में प्रीतम नगर के पीछे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है साहब, होम कंस्ट्रक्शन। उसके बारे में हमारे पर छोड़ दो साहब। वॉटकर, तुम इसे लेके हेडक्वार्टर छोड़ दो साहब। हेलो सर आरिफ, हाँ सर पता लग गया, मलाड में कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। वाटकर रफीक को लेके हेडक्वार्टर्स आ रहा है। जय को भेजूं? कोई जरूरत नहीं है सर, पकड़ के बात कराता हूँ। क्या नाम बताया तुमने? सनैना। नैना। आई वांट यू टू डू मी अ फेवर। सर जब तक आप मुझे पूरी बात नहीं बताएंगे मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ओके, वन सेकंड। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। धन्यवाद दीपक। हमें अभी भी खबर मिली है कि 4 खूनखार आतंकवादी जिनके नाम है इब्राहिम खान, इखलाक अहमद, मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला, इन्हें अपने करंट लोकेशन से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। पुलिस इन्हें सिक्योरिटी रीजंस बताती है। इस वक्त हमारे साथ है सीनियर इंस्पेक्टर जय सिंह, जो इस पूरे मुद्दे पर हमें जानकारी देंगे। सर क्या वजह है कि इन चारों को अचानक से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है? सिक्योरिटी रीजंस है, हमें ऑर्डर मिले कि ऐसा करो। पर इसके पीछे क्या वजह है सर? हमें ऊपर से ऑर्डर मिले कि ऐसा करने के लिए। सर आप बताएंगे इन्हें किससे खतरा है? वो एक्चुअली सिक्योरिटी रीजन ही हैं, इसलिए हमें ऊपर से ऑर्डर मिले ऐसा करूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस हमें जानकारी नहीं दे रही है और इस पूरे मुद्दे को सिक्योरिटी रीजंस का नाम देकर हमारे सवालों को टालने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन राज के साथ मुंबई से नैना रॉय, QT न्यूज। सर प्लीज आप ऐसा मत किया कीजिए, मेरी बीवी न्यूज चैनल्स देखती रहती है। दैट वाज गुड जय, थैंक यू नैना। सरकारी कारिंदे तमाम कानूनों को धता बताकर अपने ही जंगल से पेड़ों को अवैध रूप से रहा है। ये भट्टियां 1-2 दिन से नहीं बल्कि जब वनों की रक्षा के हिस्से जानकारी के लिए चलते हैं हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट नैना रॉय के पास। सर क्या वजह है कि इन चारों को अचानक से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है? सिक्योरिटी रीजन है, हमें ऑर्डर मिले कि ऐसा करो। पर इसके पीछे क्या वजह है सर? हमें ऊपर से ऑर्डर मिले। आरिफ, यहाँ कोई नहीं है सर। वो चाहता था कि हम यहाँ आए। डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा हुआ है। वापस आ जाओ। सर